अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिज़नेस आइडियाज़, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज जो हमारा टॉपिक है, एक ऐसा पौधा है जिसके मतलब बताया जाता है कि इसमें 300 प्लस बीमारियों का इलाज मौजूद है। तो आइए नाज़रीन, हम मौजूद हैं एक ऑर्गेनिक एक्सपर्ट पीएचडी डॉक्टर राना खालिद अली खान साहब के पास, और जो इस पौधे की खूबियों के मतलब मुझे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सेहत, तबीयत, मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें इस पौधे के मतलब बताना है जिसके बारे में हमने बहुत सारा सुन रखा है, बिकॉज़ आप ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी रिसर्च है, माशाल्लाह पीएचडी हैं आप। तो इस पौधे के मतलब हमें बताएं कि एक पौधा है जिसके बारे में बताया जाता है, हम लोग सुनते हैं अक्सर कि इसमें 300 प्लस बीमारियों का इलाज है, और इसमें कितनी हकीकत है और क्या है ये सारा कुछ, ये काइंडली हम लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी हाँ, ये पौधा बहुत मुफीद है। उर्दू में इसे सुहांजना कहते हैं और इंग्लिश में इसे मुरंगा ट्री कहते हैं। तो अब तक की रिसर्च जो है वो ये बताती है कि 300 से ज़ायद बीमारियों का अल्लाह पाक ने इसमें इलाज रखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना ऐसे जो बहुत ज़्यादा कैंसर है, शुगर है, हाई बीपी ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है, उसके अलावा मैदे की प्रॉब्लम है और सर दर्द है ऐसी, और हमारे जो मसल्स जो कमज़ोर हो जाते हैं उनके उसमें भी, और बहुत ज़्यादा 300 प्लस बीमारियों का। तो लिहाजा ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी और बहुत पेचीदा और आम सी बीमारियों का इसमें अल्लाह पाक ने इलाज रखा है। माशाल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, क्या ये पौधा पाकिस्तान में पाया जाता है या उगाया जा सकता है? जी जी, ये बहुत इजी, बहुत आसान है। आप इसे तकरीबन साल के 2 मौसम में उगा सकते हैं। एक तो सावन भादों, और दूसरा इसके अलावा कि फरवरी और मार्च में इसको काश्त किया जा सकता है। ये बहुत आसान सा तरीका है। इसकी आप एक तना ले लें छोटा सा, और तना लेके आप उसको गमले में लगा दें, और उस गमले में फिर ये है कि ये अपने मौसम के अतबार से फिर ये ख़ुद ब खुद जो है ना अपनी जड़ें ज़मीन में पैदा कर लेता है, और फिर ये ग्रो शुरू कर देता है, और बहुत जल्दी ये बड़ा होता है। मैंने इसे ग्रो किया है, और इसके फूल भी मुफीद होते हैं, इसकी फलियां हैं वो भी पकाई जाती हैं। तो उसके अलावा फिर मैं पिछले दिनों कराची गया, वहाँ मैंने देखा है रोड्स पे लगे हुए बहुत पौधे और चरंगियों में लगे हुए पौधे बाकायदा हुकूमत की तरफ से, जिसे देख के दिल बहुत खुश हुआ कि एक तो ये आम इंसान की पहुँच में आ जाएगा, दूसरा ये है कि बाज़ लोगों ने इसे ख़ास फार्म की सूरत में उगाया हुआ है, वो एकड़ के एकड़ हैं, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया जाता है। इसके पत्तों को भी पीस के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासकर दोपहर लंच के टाइम हम इसकी जो है ना इसके पत्ते वो हम सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूलियाँ जो हैं, आज से 20 साल पहले आप देख लें, हमारे बाओ अजदाद इस पौधे की जो जड़ें हैं ना, जिसे हम सुहांजना की मूलियाँ कहते हैं, सुहांजना की मूली आमतौर पे ये है कि हम पहले खाने के साथ इस्तेमाल किया करते थे, अब ये है कि हमने उसे छोड़ दिया है। अब ये वक्त के साथ साथ जिस तरह से वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, इसी तरह से फास्ट फूड आ गया। फास्ट फूड ने वो जगह ले ली हमारे देसी खानों में। तो देसी खानों में बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने इलाज भी रखा था, और वो जिस्म और हमारे जिस्मी खुराक को भी पूरा करते थे, जिसमें हाजमा है और दीगर। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले जो संगीन किस्म की बीमारियां हैं, कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है, मैदे की बीमारियां हैं, मसल्स की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस सी की जो बीमारी है, ये हमारे यहाँ नहीं मिलती थी। इसकी वजह ये थी कि हम ये देसी इस्तेमाल करते थे, और अब ये है कि बहुत ज़्यादा हमने छोड़ दिया देसी खाने, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अब फिर दोबारा ग्रो कर रही हैं। उस वक्त और आज जितनी भी ये संगीन बीमारी हैं, पेचीदा बीमारी हैं जो जानलेवा हैं, इनकी परसेंटेज में आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहले क्या थी और अब क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, मोरिंगा की कुछ इकसाम भी हैं, उस पर ज़रा रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल, इसकी पूरी दुनिया में 2 अक़साम पाई जाती हैं, एक वाइट और एक ग्रीन। ग्रीन को ब्लैक भी कहते हैं, ब्लैक मोरंगा भी, और इसकी 2 अक़साम हैं। तो इसकी जो सबसे अच्छी नस्ल है वो पाकिस्तान में है या कहीं और जगह, किसी और जगह? बिल्कुल पाकिस्तान में इसकी सबसे बेहतरीन अच्छी नस्ल पाई जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर ग्रीन और ब्लैक
नस्ल पाई जाती है जिसके पत्ते हत्ता कि इसकी जो तना है अगर वो सूख जाए और सूख के उसको पाउडर बनाया जाए तो उससे भी जो है ना हम बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी काश्तकारी के मतलब थोड़ा इस पर रोशनी डाल लें ताकि हमारे जो फार्मर हजरात हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बिल्कुल, इसकी काश्तकारी बड़ी तेज़ी से हो रही है, लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, जो इसे इस्तेमाल कर रहा है वो इससे फ़वाइद हासिल कर रहे हैं और दुनिया में तकरीबन 5 अरब डॉलर इस पे जो है ना ख़र्च हो चुके हैं या उसके करीब करीब तक इसका काम हो चुका है। और ये आम तौर पे फार्म्स के हाउस में भी लोग कर रहे हैं, मुकम्मल खेतों के खेत, और जैसे मैंने पहले बताया कि सिंध और कराची में मैंने इसे देखा है इसके रोड्स के दरमियान हुकूमती सतह पे, और हुकूमत पाकिस्तान भी इस चीज़ पे जैसे बिलियन ट्री का जो सुनामी है हमारे हुकूमती सतह में, उसे भी इसमें उस बिलियन ट्री में इससे बड़ी अहमियत दी जा रही है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल भी है और सेहत बख्श भी है। हाँ, जो व्यूवर्स हैं इनके लिए इस पौधे की खसूसियत के बारे में थोड़ा हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बिल्कुल, खसूसियत तो बहुत ज़्यादा है ना जी। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसमें सुहांजना में, जिसे हम मोरिंगा ट्री भी कहते हैं, दूध के मुकाबले में 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम है और इसी तरह दही के मुकाबले में 9 गुना प्रोटीन ज़्यादा है, गाजर के मुकाबले में 4 जो है ना गुना ज़्यादा विटामिन ए है और बादाम के मुकाबले में विटामिन बी जो है ना वो 12% ज़्यादा है, 12 गुना ज़्यादा है। इसी तरह केला है वो 15 गुना ज़्यादा है पोटेशियम इसके अंदर केले के मुकाबले में। पालक में जो फौलाद है उसके मुकाबले में मोरिंगा ट्री में तकरीबन 19 गुना ज़्यादा फौलाद पाया जाता है। तो इसलिए मुख्तलिफ़ ममालिक में बतौर ग़िज़ा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। और इसकी डॉक्टर साहब अफादियत के बारे में भी हमारे व्यूअर्स के साथ ना कुछ शेयर करें। अफादियत ज़ाहिर है फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इंसानी सेहत, अगर कहते हैं ना कि सेहतमंद जो है ना सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग रखता है, तो सेहत बहुत ज़रूरी है। तो सेहत इसकी अफादियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि इंसान के बुनियादी जो बीमारियां हैं जो आम तौर पे मुआशरे में पाई जाती हैं, जिन्हें आम बंदे आम तौर पे उनको लाइटली भी ले रहे हैं, जैसे खांसी है और दमा है इसका इलाज है इसके अंदर, अल्सर है उसका इलाज है इसके अंदर, जोड़ों का दर्द है जो आम तौर पे ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा है इसकी वो, और बेख्वाबी का आलम जो आम तौर पे हमारे नौजवान तबका भी इसमें मुब्तला हो चुका है, सांस की बीमारी है, मिर्गी का इलाज है इसमें इसकी इफ़ादियत है, कोलेस्ट्रेल के मुतल्लिक है इसमें, और वज़न कम करता है, खून साफ़ करता है, गुर्दा और मसाने की पत्थरियों को पिघलाता है, उसे कमज़ोर करता है, उसमें अफादियत है इसकी। और इसी तरह गैस, जिगर और मैदे के मसाइल को कवर करता है और इनको किसी हद तक जो है ना अपने तवाज़ुन में लेके आता है। नज़र को तेज़ करता है, बहुत ज़्यादा है, पेट है, तिल्ली के जिगर तिल्ली के मसाइल हैं, आम तौर पे मतली वगैरह आती है, ख़वातीन में ज़्यादा मसाइल होंगे तो वो उनको भी ख़त्म करता है। तो ये इसकी बहुत अफादियत है और बहुत ज़्यादा अफादियत है इसके अलावा भी। चलें जी, इसके अलावा आप ये बताएं कि जो हमारे अच्छा डॉक्टर साहब इसके मुतल्लिक़ ना कोई हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम दे दें। पैगाम देखें, जैसे हमने इसकी खसूसियत और अफादियत बयान की है, इसी तरह से ये बुनियादी तौर पे पैगाम ही है कि जब इसकी इतनी ख़ासियत ख़ास बात है इस पौधे में और इसकी खसूसियत और अफादियत है, इतने फ़ायदे हैं, तो फिर क्यों ना हाँ इसको इस्तेमाल किया जाए। आज का दौर जैसे महंगाई का दौर है और इसमें इंसान ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुश्किलात का शिकार है, जैसे महंगे फल हैं, गोश्त वगैरह हैं, उनसे प्रोटीन हासिल करता है, तो उनकी निस्बत आम गरीब आदमी भी इस पौधे से फ़ायदा उठा सकता है कि जैसे कि पहले बताया है कि इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, मुख्तलिफ़ फलों, सब्ज़ियों और दीगर चीज़ों के मुकाबले में इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो इससे अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, बहुत मुनासिब है। जी, मैंने घर में ना बहुत सारे पौधे लगाए हैं, एक वाकी टाकी जंगल की सूरत में है, उनमें से एक पौधा जो है ना मोरिंगा ट्री है। और जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान में जो हमारी नस्ल है ग्रीन और ब्लैक, ये वो नस्ल है। इसका एक और है कि मौसमी एतबार से ना इसके पत्ते छोटे बड़े भी होते रहते हैं। बाज़ औक़ात इसके पत्ते इस लेवल के हो जाते हैं, इस साइज़ के,
और फिर उसके बाद ज़्यादातर जो है ना इस साइज़ में होते हैं। ये पत्ते इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर हमें इन्हें इस्तेमाल करें ना उसमें सैलड में, तो भी हम इस्तेमाल मज़े से कर सकते हैं। इसमें कोई जायका बड़ा मतलब ऑकवर्ड जायका नहीं है, बड़ा अच्छा जायका है। हम वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साफ़ सुथरे पत्ते हैं, खा के इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। अगर घर में थोड़ी सी भी जगह है तो उसमें लगा लेना बेहतर है। माशाल्लाह जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया और अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी नासिर हो। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।